नमस्कार दोस्तों, कर्मोदय एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम एक बार लास्ट की क्लास को रिकॉल कर लेते हैं। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, मैंने आपको बताया था कि कैसे यूएसए ने वेनेजुएला पर अटैक करके वहाँ के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो को अपने साथ ले गए और उनके ऊपर वहाँ केस चलाया जा रहा है। उनके ऊपर नार्को ड्रग्स और नार्को आर्म्स के बेसिस पर केस चलाया जा रहा है। जिसके बाद उन्होंने क्या किया है कि वेनेजुएला में जितने भी ऑयल रिसोर्सेज थे, मैंने आपको बताया था 18% के आसपास वहाँ पर वर्ल्ड के ऑयल रिसोर्सेज हैं, उन पर अपना कंट्रोल कर लिया है। कंट्रोल करके उनका कहना है कि अब हम इसको वर्ल्ड के मार्केट में क्या करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। मतलब वो इंडिया के ऊपर भी क्या बनाएंगे, एक तरीके से दबाव बनाएंगे कि आप रसिया की जगह वेनेजुएला से क्या करें, परचेज करें ऑयल को। जैसा कि अभी हम वेनेजुएला से 1% के आसपास ऑयल परचेज कर रहे हैं। आगे अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, ट्रेड वॉर। सबसे पहले ट्रेड वॉर होती क्या है? ट्रेड वॉर का मतलब है जब कोई दो कंट्रीज या दो से ज़्यादा कंट्रीज हो सकती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर क्या लगाएं, टैरिफ लगाएं, या फिर टैक्स हो सकता है, उसके अलावा सीमा शुल्क हो सकता है। जिसकी वजह से होता क्या है कि कोई भी जो गुड्स होती है उसकी जो प्राइस होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब बढ़ जाती है तो वो क्या होता है, उसको लोग खरीदना पसंद नहीं करते। जैसा कि 2025 में आप लोगों ने देखा होगा, चीन और यूएसए ने एक दूसरे के ऊपर बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाया था। ठीक है। एक चीज़ देखते हैं कि कंट्रीज या वहाँ की जो गवर्नमेंट होती है वो टैरिफ लगाती क्यों है। टैरिफ लगाने का एक कारण तो है वहाँ की जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उसको सेव करने के लिए। क्या करने के लिए? सेव करने के लिए। क्योंकि हो सकता है जो कंट्री उनको एक्सपोर्ट कर रही है उनका जो सामान है वो कम हो, मतलब कम कीमत पर परचेज करती हो, तो वहाँ के लोग कौन से गुड्स को या सामान को परचेज करेंगे? जो सस्ता है। क्या है? सस्ता है। सस्ते सामान को क्या करेंगे, परचेज करना पसंद करेंगे। दूसरी चीज है एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए। एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने के लिए, क्योंकि अगर ये अपना डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो कंपनीज वो बढ़ाएंगे तो काम करने के लिए लोगों की भी जरूरत पड़ेगी, और लोगों को काम देने के लिए उनके पास क्या होंगे, सोर्सेज होंगे, और लोगों को क्या मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, जिसकी वजह से इनकी इनकम बढ़ेगी। अब किसी भी पर्सन की जब इनकम बढ़ती है तो ऑब्वियसली जो भी वो सामान, जो भी जो गुड्स है वो परचेज करना चाहता है वो आसानी से कर सकता है, और कंट्री की इकोनॉमी इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली क्या देता है, अपना योगदान देता है। ठीक है। थर्ड है वर्ल्ड ट्रेड, जो विश्व व्यापार है उस पर कंट्रोल करने के लिए। क्या करने के लिए? कंट्रोल करने के लिए कि कोई भी जो कंट्रीज हैं वो क्या कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं। क्या कर रही हैं? ट्रेड कर रही हैं। तो वो ट्रेड सिर्फ किसके साथ करें? हमारे साथ करें, हमारे अकॉर्डिंग करें, हमारी जो पॉलिसीज हैं उसके अकॉर्डिंग क्या करें, ट्रेड करें। ठीक है। अब ये टैरिफ के कारण, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई भी जो कंट्रीज होती है उसकी जो गुड्स होती है उनकी क्या प्राइस क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, मतलब वो महंगी ज़्यादा हो जाती है। अब कैसे, एक एग्जाम्पल के द्वारा इसे समझते हैं। जैसे कि यूएसए है ए, और बी कंट्री है इंडिया। क्या है? इंडिया। अब यूएसए से कोई सामान आ रहा है, वो सामान है 50 रुपए का। क्या है, कितने का है? 50 रुपए का। वही सामान इंडिया में कितने का मिलता है? 52 रुपए का। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ अभी। तो इंडिया के लोग क्या करेंगे, यूएसए से आने वाली जो गुड्स है ना, गुड्स, उसको खरीदना प्रेफर करेंगे। उसको खरीदना क्या करेंगे, प्रीफर करेंगे। अब इसके लिए इंडिया की गवर्नमेंट क्या करेगी, इस पर टैरिफ लगा देगी। क्या लगा देगी? टैरिफ। मान लो 5 रुपए का लगा दिया। कितने रुपए का? 5 रुपए का लगा दिया। इसकी वजह से इनकी जो गुड्स है वो कितने की हो जाएगी फिर? 55 की, 55 की। तो अब हमारी जो पॉपुलेशन है वो इस गुड्स को परचेज करने की बजाय
हमारे देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसी को परचेज करेगी, उसी को परचेज करेगी। अब हम स्टार्ट करते हैं कि हम ये टैरिफ की बात कर क्यों रहे हैं, या वो ट्रेड वॉर की बात कर क्यों रहे हैं। ट्रेड वॉर की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से, जिस तीव्र गति से विश्व के व्यापार में जो परिवर्तन आ रहा है, हर कंट्री खुद का एक मोनोपोली सिस्टम वहां पर लागू करना चाहती है, जिसमें सबसे पहले नाम आता है यूएसए का। किसका नाम आता है? यूएसए का। यूएसए के एक राष्ट्रपति हैं ट्रंप, जिनको प्यार से शायद ट्रंप चाचा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रंप चाचा। ट्रंप जैसे ही प्रेसिडेंट बने थे, इन्होंने सबसे पहले एक चीज बोली थी कि जो भी कंट्री रसिया से या किसी और से ऑयल परचेज कर रही है, हम उनके ऊपर क्या लगाएंगे? टैरिफ लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टैरिफ। इन्होंने एक नारा दिया था प्रेसिडेंट बनने के बाद, या उससे पहले भी बोला था इन्होंने, यूएसए फर्स्ट नेशन का नारा। तो उस नारे के लिए ऐसा कुछ बोला जाता है कि यूएसए फर्स्ट का नारा है, लेकिन टैरिफ ही बस एक सहारा है, क्योंकि इनका टैरिफ इंडिया पर जो 25% था वो अभी हो चुका है 50%। ये 25% इन्होंने क्या बोल के लगाया पता है? कि ये पेनल्टी है तुम्हारे लिए। क्या है? पेनल्टी। पेनल्टी क्यों? क्योंकि आप लोग हमसे ऑयल परचेज करने की बजाय किससे परचेज कर रहे हो? रसिया से। अब ये चाहता क्या है? जैसे कि हम एक बार आपको डाटा बता देता हूं मैं। ये देखो, रशिया फॉसिल फ्यूल, ये डेटा जो है जून 2025 का है, जिसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो परचेज कर रहा है वो है चाइना। किससे? रसिया से। उसके बाद है इंडिया, फिर टर्की है, फिर यूरोपियन यूनियन है, उसके अलावा ब्राज़ील। कौन है? ब्राज़ील। ब्राज़ील अभी फिफ्थ नंबर पर आ गया, लेकिन इससे पहले ये ज़्यादा ऑयल परचेज करता था इससे, रसिया से। अभी पीछे आ गया क्योंकि अमेरिका ने, यूएसए ने इसके ऊपर दबाव बनाया था कि आप वहाँ से ऑयल परचेज नहीं करेंगे, क्योंकि यूएसए कहता है, या फिर वहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो कहते हैं कि आप रसिया से ऑयल परचेज करके उनकी इकोनॉमी को क्या बना रहे हो? मजबूत बना रहे हो, उनको पैसा दे रहे हो। उस पैसे का यूज वो यूक्रेन में जो युद्ध लड़ रहे हैं उसमें कर रहे हैं। लेकिन अगर ये बात सही है, तो क्या यूएसए के द्वारा जो मिसाइल्स, टैंक्स, या जितने भी जो गोला बारूद है वो नाटो कंट्रीज को जो सप्लाई करता है, तो वो भी क्या एक कोई पीसफुल का रास्ता थोड़ी है? वो भी वही काम कर रहा है। दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन यहाँ पर यूएसए एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है मार्केट में। मोनोपोली इस तरीके से, क्योंकि ये सोचता है कि जो हम करते हैं वो ज़्यादा क्या होता है? बेटर होता है। जहाँ पर रसिया एक, उनकी एक विचारधारा है सोशलिज्म। तो जहाँ पर सोशलिज्म की बात आ जाती है, तो वहाँ पर क्या है? सोसाइटी को, या फिर जो हमारी जो सामाजिक जो लोग होते हैं उनको क्या प्रायोरिटी ज़्यादा दी जाती है? ये कैपिटलिज्म को, या फिर कुछ लोगों के लिए जो काम करने की बात होती है उसी की बात करते हैं। तो इन्होंने बोला है कि रसिया के साथ जो भी कंट्री क्या करेगी? ट्रेड करेगी या फिर उससे ऑयल परचेज करेगी, मैं उसके ऊपर 500 टैरिफ लगाऊंगा। कितना? 500। इसके लिए इनके एक सेनेटर हैं, उनका नाम है लिंडसे लिंडसे ग्राहम। ये एक बिल लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं? ये एक बिल लेके आए हैं जिसका नाम है सेक्शनिंग रसिया एक्ट ऑफ 2050।
इस बिल के अकॉर्डिंग ट्रंप ने इस बिल के लिए यहाँ कर दिया कि हम इसको पास करेंगे किसमें, संसद में। इनकी संसद का नाम है कांग्रेस। इंडिया की कांग्रेस मत समझना, जैसे कि यहाँ पर अपन हमारे यहाँ जो राज्यसभा और जो लोकसभा होती है वहाँ पर भी कांग्रेस के इनके भी दो कांग्रेस के वो हैं, एक का नाम है सीनेट और एक का नाम है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। उसमें पास करने के लिए कि हम संसद में इसको पास कराने की कोशिश करेंगे, तो ये बिल लाया गया है। इस बिल के अकॉर्डिंग ट्रंप 500 का टैरिफ उन कंट्रीज पर लगा सकता है जो रशिया के साथ क्या कर रही हैं, ट्रेड कर रही हैं, उनसे ऑयल परचेज कर रही हैं। तो सीधी सी बात ये यहाँ पर ये आती है कि ट्रंप चाहता है कि ये कोई भी कंट्री जैसे इंडिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, ये रशिया से ऑयल परचेज ना करने के बजाय, उसके साथ ट्रेड ना करने के बजाय किसके साथ करें, हमारे साथ। क्योंकि यूएसए शुरू से ही कह रही है कि पॉलिसी रही है, चाहे हम 2003 की बात कर लें हम या 2007 की बात कर लें, ये चाहती है कि हमारे लिए इंडिया का मार्केट बिल्कुल खुला रहे। खासकर इनके जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रहते हैं, पोल्ट्री वाले जो प्रोडक्ट रहते हैं, उसके लिए इंडिया का मार्केट खुला रहे। लेकिन याद होगा आपको 2007 में हमने मतलब राजस्थान इंडिया गवर्नमेंट ने बिल्कुल मना कर दिया, यूएसए को बिल्कुल मना कर दिया कि हम बैन ही लगा दिया एक तरीके से। क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि हम आपके जो पोल्ट्री का प्रोडक्शन हम बिल्कुल परचेज नहीं करेंगे, मना कर दिया इनको। अब अगर ये बिल पास हो जाता है तो उसकी वजह से होगा क्या, उसकी वजह से हम यूएसए के साथ शायद ट्रेड नहीं कर पाएंगे, उनको एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे जो भी सामान होगा, जो गुड्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। हालांकि इन्होंने 2025 में भी ऐसा किया था कि हमारे ऊपर 50% टैरिफ कितना लगाया था, 50%। लेकिन उसके बावजूद 2025 में हमारा सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट रहा था वो किसके साथ रहा था, यूएसए के साथ ही रहा था। उसकी जो वैल्यू रही थी वो रही थी 6.92 अरब डॉलर की। उसके बाद सेकंड नंबर पर रहा था हमारा यूएई के साथ। ठीक है, एक बार इनके जो टैरिफ लगाया है उसको कंट्री के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इंडिया। इंडिया पे कितना लगा रखा है इन्होंने, 50%। कितना, 50%। पास में इनके ब्राज़ील है, ब्राज़ील पर भी कितना है, 50%। ये कनाडा को देखो आप एक बार, कनाडा पर इन्होंने 35% टैरिफ लगा रखा है, जो कि कम है। वो इसलिए है क्योंकि गेट के अलावा इन्होंने एक कुछ रूल चेंज किए थे इसमें, जिसमें क्या कर सकते हैं कि कोई भी कंट्री जो आसपास की है या फिर इनकी जो पड़ोसी कंट्रीज हैं उनके साथ अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, टैक्सेस को कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनके ऊपर कितना लगाया इन्होंने, 35%। जैसे मैक्सिको के पर इन्होंने 25% का लगा रखा है ना। वहीं पर जैसे कि इन्होंने चाइना पर कितना है, 30%, जो कि अभी बढ़ा हुआ है शायद। अब हम जब रसिया की बात करते हैं कि भारत ने रसिया से कितना ऑयल परचेज किया, तो लगभग इन्होंने अप्रोक्स, अप्रैल की बात करते हैं तो 20,986 मीट्रिक टन। उसके अलावा मई की बात करते हैं तो 21,329 मीट्रिक टन ऑयल क्या किया है, परचेज किया है। 2025 का जो डाटा है उसके अकॉर्डिंग इंडिया लगभग 88% ऑयल क्या करता है, इंपोर्ट करता है, क्योंकि हमारे पास इतने रिजर्व नहीं है, हमारे पास सोर्सेज नहीं है जो हमारी डिमांड को क्या कर पाए, पूरा कर पाए। उसके बाद आपने अगर न्यूज़पेपर पढ़ा हो दैनिक भास्कर, तो उन्होंने देखो ट्रंप ने सीधा बोला है कि भारत पर अब 500% टैरिफ लगा सकते हैं। कौन, ट्रंप लगा सकते हैं। और वजह क्या है, वही रूसी तेल जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जिसके बारे में अभी हम पढ़ रहे थे कि रूस से जो हम ऑयल परचेज करते हैं। हुआ क्या था कि स्टार्टिंग में हम और रूस से ज़्यादा ऑयल परचेज नहीं करते थे, ये लगभग 1.35% ही था। लेकिन जैसे ही यूक्रेन और रसिया का युद्ध स्टार्ट होता है, वॉर स्टार्ट होती है, उसके बाद रसिया के साथ हमारी एक एग्रीमेंट होता है। क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है।
उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग, वो 10 साल के लिए होता है एग्रीमेंट, कितने साल के लिए, 10 ईयर के लिए। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम रसिया से ऑयल परचेज कर सकते हैं, जिसकी जो हम करेंसी में बात करते हैं, हम जो प्राइस देंगे इसकी, वो युआन में दे सकते हैं, रूबल में दे सकते हैं, या फिर हमारी जो खुद की करेंसी है रुपया, उसमें भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई फिक्स टाइम हो उसके लिए, आप कभी भी उस आपने जो परचेज किया है, ऑयल परचेज किया है, उसकी कीमत को कभी भी हम क्या कर सकते हैं, चुका सकते हैं। इसके कारण इंडिया को लगा कि ये तो बहुत अच्छी है, हमारे लिए तो बहुत अच्छा है ऐसा, क्योंकि यूएस डॉलर की जब बात करते हैं तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगा है, और उसमें क्या है, हम जब उनको चेक एक्सचेंज कराने की बात आते हैं रुपए को डॉलर में, तो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा हमारा खर्च होता है, जो कि एक तरीके से वेस्ट है हमारी मनी का। अब उसके बाद हुआ क्या, जैसे ही एग्रीमेंट होता है तो हम अब यूएसए से सॉरी रसिया से 35% ऑयल का क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। उसी के लिए ये ट्रंप साहब कह रहे हैं कि इंडिया, ब्राज़ील और चाइना, उस पर मैं 500% का टैरिफ लगाऊंगा अगर इन्होंने रसिया से ऑयल परचेज करना बंद नहीं किया तो, जो कि सरासर एक मोनोपोली की कह सकते हैं, या फिर वर्ल्ड ट्रेड को कंट्रोल करने की करने जैसा भी कह सकते हैं। लेकिन भारत ने इसके लिए कुछ रास्ते निकाल लिए हैं, इंडिया ने कुछ रास्ते निकाल लिए हैं, जिसके अकॉर्डिंग वो क्या है, नए बाजार तलाश रहा है। नए बाजार कैसे तलाश रहा है, इन्होंने एक एफटीए, किस क्या, एफटीए, इसका मतलब होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हम किसी भी देश के साथ अगर ट्रेड करते हैं तो हमें कोई टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है, हमें कोई टैरिफ देने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी सीमा शुल्क चुकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें 2025 में कुछ देशों के साथ हमने ये अंडरस्टैंडिंग की, हमने ये समझौता किया, जिसमें सबसे पहला कौन सा है तुम्हारा, ब्रिटेन है, ओमान है, न्यूजीलैंड है। कौन है, कौन कौन से देश हैं, ब्रिटेन, ओमान और न्यूजीलैंड। इन देशों के साथ हमने एफटीए, ये एग्रीमेंट किया, जिसके अकॉर्डिंग हम ना इनसे टैक्स लेंगे ना इनको टैक्स देंगे। अभी 1 जनवरी से, 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया ने भी जीरो टैरिफ कर दिया है, 0% टैरिफ कर दिया है, जिसके अकॉर्डिंग हम ऑस्ट्रेलिया के साथ भी एक तरीके से फ्री ट्रेड कर सकते हैं। और आने वाले साल में 2026 में हमारी गवर्नमेंट कह रही है, हमारी गवर्नमेंट का कहना है कि हम 5 देशों के साथ, कौन कौन से 5 देश, यूरोपीय संघ है, इसराइल है, रूस है, कतर है, चिली, इनके साथ एफटीए जैसा एग्रीमेंट करने की क्या है, कोशिश करेंगे, इनको भी शामिल करने की कोशिश करेंगे। आज की अगर आप लोगों ने अखबार देखा हो तो आज भी एक न्यूज़ आई है, जिसके अकॉर्डिंग भारत को वेनेजुएला का ऑयल बेचेगा अमेरिका। मतलब मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले समझाया था, बताया था कि 18% जो रिसोर्सेज हैं ऑयल के, उस पर किसका कंट्रोल कर लिया है, किसने कंट्रोल कर लिया है, यूएसए ने। अब यूएसए कह रहा है कि हम भारत को, एक रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि हम भारत को वेनेजुएला का तेल परचेज करें, एक्सपोर्ट करेंगे, किसका, वेनेजुएला का। वेनेजुएला से हम अभी 1% ऑयल इम्पोर्ट करते हैं, लेकिन 2000 अगर 12 की बात करें हम, कितने की, 2012 की, तो लगभग हम 14% ऑयल जो है वो वेनेजुएला से भी क्या करते थे, इम्पोर्ट करते थे।
तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा और मिलते हैं आप नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।